2024 चुनाव से पहले सपा ने दिया बड़ा संकेत। अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन INDIA में बताई अपनी अहमियत। जमीनी स्तर पर शुरू हुई हलचल, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा अलग संदेश। यूपी में प्रियंका गांधी की टीम मायावती से भी संपर्क में, जल्द आ सकते हैं बदलाव के आसार। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन INDIA जमीन पर उतरने से पहले ही विवादों के जाल में फंसती दिख रही है। सबसे बड़ा पेच सीट शेयरिंग को लेकर फंसने वाला है। एक तरफ INDIA की बैठकों में यूपी में विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव को बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर महाभारत छिड़ने के आसार साफ दिखने लगे हैं। अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। शनिवार को भी उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने यूपी में INDIA में अपने महत्व को साफ कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी INDIA से सीटें मांगेगी नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों को सीटें देगी। यूपी चुनाव 2022 की तर्ज पर समाजवादी पार्टी की कोशिश लोकसभा में तमाम राजनीतिक दलों को अपनी छत्र छाया में चुनाव लड़ाने की है। शायद ही ये कांग्रेस को मंजूर हो। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक मौन रस्साकसी चल रही है। इसको लेकर कहा जाने लगा है कि कहीं गठबंधन की नाव पानी में उतरने से पहले ही डूब न जाए। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाने लगे हैं। कांग्रेस ने तो एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की बात ही सीधे तौर पर करनी शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं का दावा है कि प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक कांग्रेस को वोट करने वाला है। इस समुदाय का कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है। ये विश्वास इस बार के चुनाव में दिखने वाला है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दावों को समाजवादी पार्टी अपने ऊपर हमला मान रही है। दरअसल हालिया चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक ने एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। पार्टी इसे अपना कोर वोट बैंक मानती रही है। मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी गठन के बाद से माय यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण क्षेत्र में प्रभावी रहा है। कांग्रेस अब मुस्लिम वोट बैंक का अपने ऊपर विश्वास बढ़ने की बात कर रही है, तो सपा नेताओं का कहना है कि क्या हमसे वोट बैंक का विश्वास कम हुआ है। इस प्रकार के सवालों ने गठबंधन में अविश्वास की स्थिति पैदा करनी शुरू कर दी है। एक तरफ अखिलेश यादव पिछला दलित अल्पसंख्यक फ्रंट के जरिए इस बार के चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक का विश्वास अपने ऊपर बढ़ने का दावा कर चुनावों में अलग रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में है। यूपी में INDIA के सहयोगी दलों की आकांक्षाएं काफी बड़ी हैं, दावे भी उसी हिसाब से बड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछले दिनों सभी 80 सीटों पर तैयारी पुख्ता होने का दावा किया गया था। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार कांग्रेस वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के तर्ज पर 20 से अधिक सीटों पर जीत का दावा करती दिख रही है। पार्टी के सीनियर नेता भी कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। गठबंधन में टकराव बढ़ने की स्थिति में पार्टी 20 सीटों तक पर मान सकती है, लेकिन इससे कम पर पार्टी मानने को तैयार होती नहीं दिख रही है। कांग्रेस की नजर लोकसभा चुनाव 2019 के सपा बसपा गठबंधन पर है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा गठबंधन में बसपा बड़ी भूमिका में थी। इस चुनाव में बसपा ने 38 और सपा ने 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 5 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई थी। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि सपा के लिए 2019 में स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की राजनीति अलग होती है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े दावों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने साफ कहा है कि यूपी में INDIA के तमाम सहयोगियों को समाजवादी पार्टी सीटें देंगी, अन्य राज्यों में दूसरी पार्टियों से सीटें लेंगी। मतलब साफ है
कि सपा की रणनीति राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में पैठ बनाने की है। इसके लिए पार्टी कांग्रेस के साथ साथ खुद को भी राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने की कोशिश करती दिख रही है। पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पार्टी इन राज्यों में कांग्रेस से टिकट चाहती है। माना जा रहा है कि INDIA के एकजुटता की परीक्षा इन विधानसभा चुनावों में हो जाएगी। यहीं से लोकसभा चुनाव 2024 की राह निकलेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के लिए रणनीति तैयार करने वाले सभी नेताओं का मानना है कि यूपी में कांग्रेस सिंगल डिजिट से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पार्टी की ओर से कांग्रेस को 5 से 6 सीटें ऑफर की जा सकती है। इसमें कांग्रेस की परंपरागत सीट रही रायबरेली और अमेठी भी शामिल है। इसके अलावा 3 से 4 और सीटें सपा कांग्रेस को देगी। वहीं पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को भी 4 से 5 सीटें दे सकती है। रालोद की ओर से पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में चुनावी तैयारियां चल रही हैं। पार्टी हर हाल में 12 से 15 सीटों पर दावा कर रही है। ऐसे में INDIA की गाड़ी सीट शेयरिंग के मामले में पटरी से उतरती दिख रही है। सपा और कांग्रेस के टॉप लीडरशिप की ओर से भी अभी तक इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन निचले स्तर पर एक संदेश खूब प्रचलित हो रहा है। अपने स्तर पर तैयारी पूरे रखने का संदेश। कहा जा रहा है कि गठबंधन के लिए आगे की राह कठिन है। निश्चित रूप से यह अनुमान पार्टियों के कार्यकर्ताओं की ओर से लगाया जा रहा है। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन का रास्ता खोल रखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की टीम बसपा के संपर्क में है। विपक्षी गठबंधन की कवायद के साथ ही अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्र में पकड़ के हिसाब से सीटों पर समझौते की बात कही थी। बड़ी ताकत को हराने के लिए समेकित ताकत का संदेश दिया था। INDIA की बैठक के दौरान विपक्षी गठबंधन को आकार देने में भूमिका निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव को ही यूपी में विपक्ष का चेहरा बताया। लेकिन कांग्रेस अपनी बदलती रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ाने में जुटी है। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि गठबंधन की बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि यूपी में अखिलेश यादव विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार ने भी पहले ऐसा कहा है। इसके बाद भी कांग्रेस अपनी हलचल बढ़ाए हुए है। कांग्रेस धीरे धीरे और चुपचाप मुसलमानों, दलितों और अति पिछड़े ओबीसी तक पहुंच बढ़ा रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है हमारी रिपोर्ट देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।